अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। खैर मकदम आपका हमारे इस YouTube चैनल पर दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुम्मा की नमाज को अहमियत के बारे में आपसे दरखास्त है हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। इस्लाम में जुम्मा की नमाज को काफी खास माना गया है। इस दिन नमाज पढ़ने से अल्लाह उस हफ्ते के गुनाहों को माफ कर देता है। इस दिन अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान रहता है और उनकी सारी गलतियों को माफ कर देता है। इसलिए इस दिन काफी तादाद में लोग जुम्मे की नमाज अदा करने आते हैं। जुम्मा की नमाज का वक्त वही है जो जोहर की नमाज का होता है। जुम्मा के लिए खुतबा शर्त है। बिना खुतबा पढ़े जुम्मा की नमाज नहीं होगी। जो शख्स खुतबा न पढ़ सके वह जुम्मा की नमाज में इमाम नहीं हो सकता। खुतबा के लिए जो इमाम मुकर्रर है, अगर उनकी इजाजत के बिना कोई दूसरा आदमी खुतबा पढ़ दे तो नमाज नहीं होगी। खुतबा ज़बानी या देखकर पढ़ा जा सकता है। खुतबा अरबी में ही पढ़ा जाए। जो काम नमाज की हालत में करना हराम या मना है, खुतबा की हालत में भी हराम व मना है। खुतबा सुनना फर्ज है। अगर आवाज न पहुंचे तो भी खामोश रहना और खुतबा की तरफ ध्यान रखना वाजिब है। खुतबे के दौरान इधर उधर गर्दन फेर कर देखना गुनाह है। खुतबे में सरकार का नाम आए तो अंगूठे न चूमे, बल्कि दिल ही में दुरूद शरीफ पढ़े ले खामोश रहना फर्ज है। इमाम खुतबा पढ़ रहा हो तो कोई वजीफा पढ़ना जायज नहीं। जुम्मा का खुतबा नमाज से पहले पढ़ना फर्ज है। अगर बाद में पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। जुम्मे की नमाज में कुल 14 रकात होती हैं, जो इस तरह होती हैं: 4 सुन्नत जो हमें पढ़ने होती हैं, जो फर्ज नमाज से पहले पढ़ी जाती हैं। उसके बाद 2 फर्ज जो इमाम पढ़वाता है। उसके बाद 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत और 2 नफली जिसे हमें फर्ज नमाज के बाद पढ़ना होता है। इस तरह 14 रकात पढ़ी जाती हैं। जुम्मा की नमाज हो जाने के बाद जुम्मा या जोहर की दूसरी जमात नहीं हो सकती। सब अपनी अपनी नमाज अकेले अकेले पढ़े। एक मस्जिद में 2 जुम्मा नहीं हो सकते। अगर मुकर्रर इमाम ने जुम्मा की नमाज पढ़ा दी, बाद में कुछ लोग आए और उन्होंने जमात से जुम्मा की नमाज किसी और इमाम के पीछे पढ़ ली तो उनकी नमाज नहीं होगी। खुतबा से पहले जो 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी जाती हैं, अगर किसी वजह से नमाज पहले न पढ़ सके तो बाद में सुन्नत की नियत से पढ़े। जुम्मा के दिन की गई नेकी 70 गुना नेकी के बराबर होती है। इसलिए हम सभी को जुम्मा की नमाज पाबंदी से पढ़नी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरखास्त है हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें।